से आपके मन में एकदम से जोश भी आया, पहली बार चिंतन शिविर है तो जोश भी आया, लेकिन थोड़ा सा आपको गहराई में जाने की जरूरत है या नहीं है वो मैं आपसे ही पूछूंगा बाद में। लेकिन पूछना चाहूंगा कि आज यहाँ पर ये जो जागरण की बातें चल रही है, संविधान की बातें चल रही है, कानून की बातें चल रही है, भक्ति की बातें चल रही है, शक्ति की बातें चल रही है, ये सारी बातें इस इलाके के अंदर नई है या पहले से चल रही है? यहाँ पर नई है या पहले से चल रही है? આપણે આના ઇલાકામાં પહેલાથી દેવાતી સાલીરી કે બાર નવી है का भाई તમે नवी है देवाती या पुरानी से? नवी। कितनी जनी नई में कितनी जनी रहेगी? अच्छा, पुरानी में कितनी जनी है? चलो ठीक है मेरे भाइयों, अभी ये भी हम कंफ्यूजन में हैं। अभी बोलेंगे मामा बालेश्वर दयाल जी का जो संवैधानिक जन जागरण था उससे कितनी जने वाकिफ है, तो फटाक से हाथ खड़े हो जाएंगे। मामा जी का जो जन जागरण था कितनी जने वाकिफ है? यहाँ पे चल रहा था पहले, इस एरिया के अंदर चल रहा था या नहीं चल रहा था? भाई मामा बालेश्वर जी दयाल उनका जन जागरण यहाँ चला, गोविंदर महाराज का जन जागरण यहाँ चला, हमारे ज्योतिषर महाराज जी का जो जन जागरण है वो इस इलाके में काफी पालन करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद हमारे समुदाय की पहचान क्यों नहीं हो रही है? क्यों हम इन चीजों से अनजान हैं? आज इस इलाके के अंदर हमारे बैठने की जगह नहीं बच रही है, उसके लिए हम चिंतित क्यों नहीं है? इतने सब जानकारी हमारे पास में है कि हमारे ऐसे ऐसे बचना है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है, आने वाले समुदाय को बचाना है, इस बात का ध्यान रखना। तीवड़ा ने उज्वाले भक्ति करवी, एक नाम रेवणो, मीठी बोली में आता जाता ओळखाण राखवी, ये सारी चीजें हम समझते हैं यहाँ पर। उसके बावजूद इसी इलाके के अंदर नहीं, पूरे बांसवाड़ा के इलाके के अंदर आदिवासियों की जमीन क्यों जा रही है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। जमीन क्यों जा रही है? तो सबकी बोलती बंद। हमारे यहाँ की बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज क्यों खत्म हो रहा है? तो बोलती बंद। पार्टी की बात करो तो सबसे आगे, संगठन की बात करो तो सबसे आगे, कोई कहीं पर भी प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो सबसे आगे। अरे मेरे भाइयों, प्रतिनिधित्व आगे आप आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व आपको दिया जा रहा है वो हमारे कहीं न कहीं हमारी बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसा प्रतिनिधित्व हमको लेने में फायदा है ये नुकसान, ये हमको सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। तो फिर ये लोग क्या बारों बार आ गए डायरेक्ट? हमारे इस इलाके के अंदर बड़ी बड़ी बाउंड्रियां बना ली इन लोगों ने, और आज ये लोग यहाँ आकर के मन मर्जी से अपनी बाउंड्रियां बना रहे हैं, हमको बेदखल कर रहे हैं। ये अपनी मन मर्जी से आ गए क्या? ये उस प्रतिनिधित्व के हिसाब से गए हैं मेरे भाई। हम उन लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उन लोगों के नीति निर्देशन में काम कर रहे हैं जो हमारे इस इलाके को जड़ से खत्म करना चाहता है, हमारे इलाके को डुबाना चाहता है, हमारी बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज के साथ हमारी जमीन को खत्म करना चाहता है। उनके साथ में हम आज काम कर रहे हैं। तो ये चीजें क्यों भाई? ये इसलिए कि आज हम हमारे गोविंदर महाराज के बताए हुए मार्ग को भूल गए हैं, मामा बालेश्वर जी दयाल के बताए हुए मार्ग को भूल गए हैं, और उनके जो चीजें बताई गई थी हमारे पूर्वज पुरखों की, उन पूर्वज पुरखों की चीजों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। अभी रास्ते में देखता आया मैं, एक झाड़ियों का बनाया हुआ मकान था, टूटी टूटी टापरी बना रखी थी, लेकिन झंडा बड़ा सा लगा रखा था, जय गुरुदेव, उस पर लिखा था जय गुरुदेव। फिर थोड़ा सा आगे आया तो एक और मकान ऐसा ही बना हुआ, उसके ऊपर बड़ा सा भगवा लगा रखा था। फिर थोड़ा सा आगे आया तो एक बड़ा सा हाथ का झंडा लगा रखा है, फिर फूल का झंडा लगा रखा है। तो सबसे ज्यादा अगर झंडे के मामले में देखने को मिल रहे हैं
तो हमारे इस बांसवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज पुरखों के द्वारा बनाए हुए नेजे जो हमको दे के गए कि यही हमारे आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है, उन नेजा निशानी को हमने छोड़ दिया है। कतरानी लगे हैं। हमारा सफेद नेजा जो हमारे पुरुष की निशानी हमारे इस एरिया के सीराबासी पर लगता है, वो आज हटा करके नए नए हमारे सीराबासी पे हम नए नेजे लगाने लग गए। लाल नेजा जो हमारी माता जी के स्थान पर लगता है, उन लाल नेजों को भगा करके, दूर करके हम दूसरे वाले नेजे लगाने लग गए हैं। और तो और इस एरिया में मैंने सुना था एक मूर्ति बिठाने के लिए हेलीकॉप्टर से मूर्ति लाई जा रही है, उसको रोक लगाई गई। कुछ सालों पहले लाई जा रही थी, नहीं लाई जा रही थी? हेलीकॉप्टर से मूर्ति लाई जा रही थी या नहीं लाई जा रही थी? यहाँ पे लाई जा रही थी। क्यों लाई जा रही थी अभी समझ में आया नहीं आया? आसपास बाउंड्रियां लगी, उसके बाद भी समझ में आया? आया ही नहीं? आया है या नहीं आया मेरे भाइयों? नहीं आया, अभी भी नहीं आया। थोड़ी बहुत बची, ये भी भेजनी है क्या है? ये जो बाकी की बची है, ये भी भेजनी है क्या? वो हेलीकॉप्टर इसीलिए यहाँ बार बार अटैक करने की कोशिश की जा रही थी और अभी लगातार की जा रही है। जो मुखिया बने थे उनकी जमीन गई या नहीं गई? यहाँ पर गई। जिन्होंने यहाँ आगे रह करके जिनको प्रतिनिधित्व दिया, जब हम पीछे भीड़ उनके पीछे चल पड़े थे, उन्होंने इस जमीन को बचाया या दिया। उनके खुद का गांव उन्होंने बचा लिया, बाकी के जितने 6 गांव 13 गांव सारे के सारे रवाना कर दिए मेरे भाई। गलत या सही? तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम आज भी आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, इस विचारधारा से दूर क्यों भाग रहे हैं? जो सही बात, सही प्रतिनिधित्व में जाने की बात करता है, उनसे दूर भाग रहे हैं। आज इस सभा में कई हमारे सरपंच साहब पधारे हैं, उनका हार्दिक जोहार है। जो यहाँ पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य पधारे, उनका भी दिल से सैल्यूट है। पर मेरे भाइयों, आज यहाँ पर जो बात हो रही है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारा राज, वो जो बात हो रही है, उस बात को आपको गहराई से समझना होगा, समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज भी हम गांडे बन करके ऐसे प्रतिनिधित्व जो हमारे लोग हमारी जमीनें भी पा रहे, उनके पीछे हमको जाने की जरूरत नहीं। हमारे अपने परिवार की जाजम को पहचानने की जरूरत है। हमारी भक्ति शक्ति को नष्ट करके उन्होंने तरह तरह के नेजे हमारे घरों पे चढ़ा दिए और वही नेजे आज की तारीख में हमारी जमीनें खत्म करवा रहा है। अगर आपको आगे भी जो हमारी बची हुई जमीनी है उनको जाने ही देना है, तो मेरी तरफ से वो जो नेजे बड़े बड़े लगा रखे उनको डबल लगा दो। और अगर आप चाहते हो कि इस एरिया के अंदर, बांसवाड़ा जिले के अंदर हमारी जमीन बचनी चाहिए, आदिवासी बचना चाहिए, हमारी संस्कृति बचनी चाहिए, हमारे पूर्वज पुरखा गुरुओं के मान सम्मान बचना चाहिए, तो आपको वो जितने भी हमारे इलाके में दूसरे तरह के नेजे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे नेजे उतार करके दूर व्यवस्थित रख देना। सम्मान के साथ में, मैं यूं नहीं कहूंगा उनको पधरा, तो यूं नहीं कहूंगा, लेकिन उनको सम्मान के साथ में रख करके हमारे पूर्वज पुरखों के सफेद, लाल और हरा नेजा वापिस चढ़ा लेना, हमको वापिस बचाने के काम में आएंगे, हमारी पीढ़ी को बचाने के काम में आएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जहां जहां ये बात समझ में आई, वहां पर जमीन की तरफ आज तक किसी ने हाथ उठाने की कोशिश नहीं की है मेरे भाई। हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर जिस दिन से ये नेजे चढ़ने चालू हुए, जो भी हमारी जमीन की तरफ गलत निगाह उठा करके बैठे थे, उनके अपने आप पैर पीछे खिसकने लग गए हैं। जो हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह डाल रहे थे, उनके पैर पीछे खिसकने लग गए हैं। जो हमारे समुदाय को लूटने का प्रयास कर रहे थे, उनके पैर अपने आप पीछे खिसकने लग गए। और जिन्होंने नेजे पकड़ाए थे हमारे समुदाय को, उनके भी कहीं ना कहीं पैर पीछे खिसकने लग गए हैं। इतनी खतरनाक ताकत हमारे इस स्थानीय लेवल पर जो जन जागरण था, उसका प्रतापगढ़ में असर पड़ा। तो आप उस बने बनाए जन जागरण को खत्म क्यों कर रहे हो, ये कहना चाहूंगा।
याद करो उनको, फिर से याद करो कि जब हम मामा वाले सिंह दयाल यहाँ थे तब हमारे समुदाय की एकता कितनी थी, अन्य समुदाय हमारे समुदाय से कितना कुछ संभल करके रहता था। जब गोविंदगढ़ महाराज का यहाँ पर जन जागरण चल रहा था, गोविंदगढ़ महाराज के जो जन जागरण की जो आंधी है वो यहाँ तक पहुंची थी, उस समय में अन्य समुदाय कितना हमसे संभल करके चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में हमारा समुदाय दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर कहीं मजे ले रहे हैं लोग। पंचायत समिति में जाओ तो देश के मालिकों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तहसील में जाओ तो कोई न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में जाओ कोई न्याय नहीं मिल रहा है। नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने तक मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारे एमएलए साहब को मजबूरी में वहां पर नरेगा जैसे जो छोटे छोटे काम है उनकी मजदूरी के लिए भी आवाज उठाने को मजबूर कर रहे हैं। उसके बावजूद हम उनके पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब बार भी 21 वालो दा जोवाराळा है, दा जोवाराळा है ते दा जोवाराळा तमे वसाड़वानुं काम करिए कि डूबाड़वानुं काम करिए मेरा भाई। आज पुलिस में जो भाई हमारा सर्टिफिकेट आदिवासी का लगा करके गया है, तो क्या वो जमीन बचाने के लिए आगे लड़ाई में आगे आ रहा है क्या? नहीं आ पा रहा है। फुलड़ी से डर लग रहा है, हाथली से डर लग रहा है, और फुलड़ी और हाथ